Dear students, first of all, very much good morning to all of you. अब तक का जो हमारा बिजनेस सर्विसेज का टॉपिक था उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमारा जो इंश्योरेंस का टॉपिक स्टार्ट हो चुका था, इसके अंदर हमने इंश्योरेंस के बारे में कंसेप्ट, मीनिंग, टर्म्स, बेसिकली फीचर्स, टाइप ऑफ इंश्योरेंस और डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस हम कर चुके हैं। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है, हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस के कंसेप्ट को मैं आपको एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को पहले समझने से पहले, डिटेल में करने से पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर री इंश्योरेंस क्या होता है, डबल इंश्योरेंस क्या होता है, फिर इसको एलोबरेट करना ईजी हो जाएगा। सो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ पहले। आखिर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि री इंश्योरेंस क्या होते हैं, दूसरी बार मैं आपको बताऊंगा कि डबल इंश्योरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं री इंश्योरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है विकास, उसने एक अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाया, फॉर एग्जांपल फ्रॉम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से। किसे करवाया? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाया 5 लाख रुपए का, राइट। तो यहाँ पे हो गया, ये एक इंश्योरेंस हो गया। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, विकास ने अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए का। अब यहाँ कंपनी ये सोचती है कि उसने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो कर दिया, लेकिन ये बहुत हैवी कवरेज हो गई, बहुत हाई कवरेज हो गई। अगर फ्यूचर में कोई ज़्यादा नुकसान हो गया तो कंपनी के ऊपर एकदम से बड़ा लॉस आएगा और कंपनी को एक हाई अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। इस केस में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो इसमें से 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से करवा लेती है। मीन टू से, विकास ने करवाया इंश्योरेंस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने उसी 5 लाख में से 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। क्लियर? तो इस तरह जो इंश्योरेंस पर री इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस होता है उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। पॉइंट क्लियर? इसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। यहाँ पे विकास ने तो केवल एक बार इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है उसने उसी इंश्योरेंस को आगे से फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से करवा लिया। अब यहाँ पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ रिस्क को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होगा, फ्यूचर में कोई नुकसान होता है, डैमेज होती है और कोई कंपनसेशन पे करनी पड़ती है विकास को, तो विकास उस कंपनसेशन को रिसीव करेगा फ्रॉम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी उस कंपनसेशन को रिसीव करेगी फ्रॉम द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोर्शन, कि जितने प्रपोर्शन तक का इंश्योरेंस जिसने किया है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है नेशनल इंश्योरेंस से, और विकास ने करवाया है 5 लाख रुपए का न्यू इंडिया से। तो मतलब न्यू इंडिया के पास केवल 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन करने की जिम्मेवारी रह गई, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का कंपनसेशन पे करने की जिम्मेवारी रह गई, और टोटल विकास का जो इंश्योरेंस हो गया विकास के हाउस का, वो हो गया 5 लाख रुपए तक का। क्लियर यहाँ पर? इसके बाद बात करते हैं डबल इंश्योरेंस की। डबल इंश्योरेंस का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे क्या फ़र्क है फ्रॉम द री इंश्योरेंस, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लीजिए मैं विकास के एग्जांपल लेता हूँ। विकास क्या करता है, अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाता है फ्रॉम कंपनी ए। विकास क्या करवा रहा है, अपने हाउस का इंश्योरेंस करवा रहा है फ्रॉम कंपनी ए फॉर ₹50,000। उसने कंपनी ए से 50,000 रुपये का अपने घर का इंश्योरेंस करवा लिया। अब विकास को लगता है कि उसने इंश्योरेंस कम करवाया है, तो विकास क्या करता है, कंपनी बी के पास भी जाता है और उससे भी अपने घर का इंश्योरेंस, अपने मकान का, अपने हाउस का इंश्योरेंस करवा लेता है, फिर से 50,000 रुपये का करवा लेता है। मतलब विकास ने अपने घर का 50,000 रुपये का इंश्योरेंस करवाया कंपनी ए से, फिर 50,000 रुपये का इंश्योरेंस करवा लिया कंपनी बी से। मतलब इस तरह की सिचुएशन में जो विकास है वो ही अपनी हाउस का 2 जगह से इंश्योरेंस करवा रहा है, फ्रॉम कंपनी ए एंड फ्रॉम कंपनी बी। दिस इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। इसे हम क्या कहेंगे, डबल इंश्योरेंस कहेंगे। जब कभी भी कंपनसेशन की बात आएगी, मान लो विकास के घर को डैमेज हो जाती है कुछ किसी भी वजह से, और उस डैमेज का जो कंपनसेशन बनता है वो 30,000 का बनता है, तो विकास ने दोनों ही कंपनी से, ए और बी से, बराबर अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। तो 30,000 में से 15,000 मतलब 15,000 रुपये कंपनी ए पे करेगी और 15,000 रुपये कंपनी बी पे करेगी। अगर वो कम और ज़्यादा करवाता, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए से वो 60,000 का करवाता और कंपनी बी से वो 40,000 का इंश्योरेंस करवाता, तो 30,000 को 6:4 की रेशियो में डिवाइड किया जाता, और कंपनी
ए 6:4 की रेशो से पे करती है और कंपनी बी भी 6:4 की रेशो से ही कंपनसेशन को पे करती है, मतलब प्रोपोर्शनेटली पे करती है। ठीक है जी, आपको डबल इंश्योरेंस, होपफुली आपको डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को। सबसे पहले बेसिक जो ग्राउंड है जिसके ऊपर डिफरेंस करते हैं दैट इज रिलेशन। इन री इंश्योरेंस इट इज रिलेटेड विद द नंबर दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी, राइट, कि कितनी नंबर कितना इट इज रिलेटेड विद द इंश्योरर, सॉरी मैं फिर रिपीट करता हूँ, रिलेशन की बात करता हूँ। इन री इंश्योरेंस इट इज रिलेटेड विद द इंश्योरर दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी, एंड इन डबल इंश्योरेंस इट इज रिलेटेड विद द ओरिजिनल इंश्योरेंस। ओरिजिनल इंश्योरेंस करवाया गया है डबल इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन री इंश्योरेंस के अंदर क्या कराया गया, इंश्योरेंस को दोबारा से इंश्योरेंस करवाया गया दूसरी कंपनी से। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं नंबर ऑफ इंश्योरेंस। इन री इंश्योरेंस case the number of original insurer is restricted to 1, and in double insurance the same risk is insured with more than one insurer। मैं यहाँ पे आपको फिर वही विकास का एग्जांपल देता हूँ। अगर हम री इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर विकास केवल एक ही कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा था, वो आगे जाके वो कंपनी जाकर किसी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करवा रही थी। लेकिन डबल इंश्योरेंस के केस में विकास ने क्या किया, अपने ही एसेट को, अपने ही हाउस को दो जगह पे इंश्योरेंस करवाया। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योर्ड। पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योर्ड इन री इंश्योरेंस द ओरिजिनल इंश्योरर कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरर, एंड इन डबल इंश्योरेंस द ओरिजिनल इंश्योरर कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम ऑल द इंश्योरर बट नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉ। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। री इंश्योरेंस के केस के अंदर पहला केस जो था उसमें विकास क्या करेगा, वो केवल अपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, उसने जिससे इंश्योरेंस करवाया था न्यू इंडिया से, वो केवल उससे क्लेम डिमांड करेगा, और न्यू इंडिया उसका प्रोपोर्शनेट नेशनल इंश्योरेंस से क्लेम करेगी क्योंकि उसने उसका री इंश्योरेंस उससे करवाया था। विकास का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। वो वो केवल न्यू इंडिया से ही अपने पैसा मांगेगा, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस से वो पैसा नहीं मांग सकता। डबल इंश्योरेंस के केस में जो विकास है उसने ए और बी दोनों कंपनी से क्लेम कर रखा है, दोनों कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो दोनों कंपनी से ही प्रोपोर्शनली पैसा मांगेगा, प्रोपोर्शनली डिमांड करेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान की है कि जो टोटल कंपनसेशन होगी वो उसके क्लेम से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था डबल इंश्योरेंस के केस के अंदर कि जो क्लेम हुआ है वो 30,000 का लॉस हुआ है, तो ए और बी जो दो इंश्योरेंस कंपनी हैं वो मिलकर 30,000 को पूरा करेगी। किसी भी केस में विकास को प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं। इन री इंश्योरेंस इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, इन डबल इंश्योरेंस इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ओनली। देखिए यूटिलिटी की बात करते हैं। री इंश्योरेंस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वाले एग्जांपल में, री इंश्योरेंस वाले एग्जांपल में, कि इसका फ़ायदा विकास को है, इसका फ़ायदा विकास ने इंश्योरेंस करवाया था न्यू इंडिया एश्योरेंस से, और न्यू एश्योरेंस ने करवा लिया इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस से, तो इसका फायदा किसको हुआ, री इंश्योरेंस का। इसका फायदा हुआ इंश्योरेंस कंपनी को, ना कि विकास को। विकास को तो क्लेम मिलना ही मिलना है, तो इसका फायदा किसने उठाया, बीच वाली कंपनी ने, जो कौन सी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, उसने फायदा लिया री इंश्योरेंस का। लेकिन जो डबल इंश्योरेंस के केस के अंदर है, डबल इंश्योरेंस का फायदा किसको मिलता है, डायरेक्ट क्लाइंट को मिलता है, कस्टमर को मिलता है। बेसिक लाइफ इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में कैसे मिलता है मैं आपको थोड़ा सा और क्रिस्टली क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए एक मिस्टर विकास ही अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं फ्रॉम कंपनी ए एंड फ्रॉम कंपनी बी। कंपनी ए और कंपनी बी से वो लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और दोनों कंपनी को वो क्या कर रहा है, अपना प्रीमियम पे कर रहा है। दोनों कंपनी को प्रीमियम पे करने पर अगर उसकी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो दोनों कंपनियां ही उसको पूरी अमाउंट का क्लेम पे करेंगी। इस केस में उसकी फैमिली को पूरा बेनिफिट होगा। और अगर उसकी डेथ नहीं भी होती है, मान लीजिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, मान लो टाइम पूरा हो जाता है, मैंने आपको जैसे 20 साल का एग्जाम्पल दिया था कि 20 साल का टाइम पूरा हो जाता है, तो ए कंपनी भी उसको पूरी अमाउंट वापस करेगी और बी कंपनी भी उसको पूरी अमाउंट वापस करेगी। तो इस केस के अंदर उसको डबल फायदा रहेगा। तो यूटिलिटी की बात करें, री इंश्योरेंस के अंदर फायदा होता है इंश्योरेंस कंपनी को, और डबल इंश्योरेंस के अंदर फायदा होता है किसको, क्लाइंट को, या कह सकते हैं आप कस्टमर को। होपफुली आपको डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 और 3 मार्क्स में। होपफुली इट इज़ टोटली क्लियर टू यू, एंड आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा भी हो रहा होगा। एट लास्ट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।